ये जो है वो 12 राशि है। 12 राशि के उनकी आकृति क्या है, उसके वर्णाक्षर क्या है, और इस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, इसकी भी ये पूरी जानकारी है। तो हमें ये सारी राशियों के नाम, उसमें आने वाले अक्षर, ये भी हमें भले अभी तुरंत कंठस्थ नहीं करे, लेकिन इसकी जानकारी मात्र तो हमें होनी चाहिए। जितना अधिक हम उसका उपयोग करते जाएंगे वैसे हमें ये याद रहते जाएगा। लेकिन गृह पाठ में हमें इसे बार बार देखना अवश्य है, जिससे हमें ये कंठस्थ होने के लिए आसानी होगी। यह राशि के स्वामी, जैसे हमने 27 नक्षत्रों के स्वामी देखे, उसी प्रकार से ये 12 राशि के स्वामी है। मेष और वृश्चिक, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है। कर्क का स्वामी चंद्र, सिंह का रवि, धनु और मीन का गुरु है, और मकर और कुंभ का स्वामी शनि है। यह भी हमें रात को नींद में पूछने पर भी याद रहना चाहिए। ये इतना, इसे इसे भी हमें कंठस्थ करना है। इस राशि का कौन स्वामी ग्रह है, और इसके साथ राशि का क्रमांक क्या है, कितने क्रमांक की राशि है, वो भी हमें याद करना है। 1 नंबर पे मेष है तो 8 नंबर पे वृश्चिक है। 9 नंबर पे धनु है तो 12 नंबर पर मीन है। यानी उसके क्रमांक भी, उसका राशि का नाम भी, और उसका स्वामी का ग्रह भी, यह भी पूरी तरह से हमें कंठस्थ करना है। जितना जल्दी आप ये सारे कंठस्थ करेंगे, उतना जल्दी हम भविष्य कथन का जो सत्र है उसे हम जल्दी आरंभ कर पाएंगे। अन्यथा होगा ऐसा कि अगर आपने गृह पाठ नहीं किया है, तो मैं आगे जो भी पढ़ाना आरंभ करूंगा उसमें हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। और समझ में नहीं आया तो उसमें रुचि कम होगी, और रुचि कम होगी तो इस वर्ग में उपस्थिति भी कम होगी। इसलिए हमें गृह पाठ जो है वो समय निकाल कर याद से उसको पूरा कंठस्थ करना है। जो भी गृह पाठ बताया जाएगा उसे पूरा करना है। शुरुआत में 23 शिक्षार्थी जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे रुचि कम होती है वैसे वैसे संख्या भी कम होती है। मैं बता देता हूँ कि एक भी विद्यार्थी रहा तो भी ये वर्ग जो है वो पूरा होगा। और जो भी अंत तक बचेंगे उन्हें उत्तम ज्योतिषी बना के छोड़ेंगे। ऐसे ही पढ़ा के नहीं छोड़ देंगे, उसको अच्छे से करेंगे। लेकिन जैसे जैसे फलादेश का अध्याय शुरू होगा तो इसमें आनंद भी आएगा, बहुत मजा आता है वो सारा देखने के लिए कि ये सब सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, वो देखना भी बहुत रुचिकर होता है, अच्छा लगता है। और जब मैं सीखता था तब ऐसा लगता था कि हर मंगलवार को मेरा वर्ग होता था। तो ध्यान रखते थे कि कब मंगलवार आ रहा है, कब मंगलवार आ रहा है, कब जाना है सीखने के लिए। उत्कंठा लगी रहती थी क्योंकि उसमें रुचि है तो अच्छा लगता था। और जो भी गृह पाठ मिलता था वो समय से पहले और पूरा कर देते थे। तो विषय में रुचि बढ़ती है और फिर वो सीखने की ललक भी बढ़ती है। वैसे आप भी ध्यान रखकर अगर ये गृह पाठ पूरा करते हैं तो विषय में रुचि बनी रहेगी, और आगे जो भी सिखाया जाएगा वो भी समझ में आएगा। ये एक पत्रिका का उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे कि जन्माक्षर बनता है। ये जो घर है, 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें ये जो घर होता है जिसे 1 नंबर लिखा है, उसे नग्न घर कहते हैं। नग्न घर यानी मराठी या हिंदी में या जो गुजराती में जिसे लग्न कहते हैं वो लग्न नहीं। इसमें लग्न यानी ऐसा है कि पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही राशि, जिसे लग्न राशि कहते हैं। ये वाक्य पढ़कर तुरंत ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन हम कल्पना करें कि सूर्योदय जब होता है तो वो किस दिशा में होता है? सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है।
सूर्योदय के समय पूर्व क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है, पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार, कि जहाँ पर धरती और आसमान ये दोनों मिलते हैं, वो जो रेखा होती है उसे क्षितिज कहते हैं। यानी पूर्व दिशा में हम मुंह करके खड़े रहेंगे तो आसमान जहाँ समाप्त होता है और धरती जहाँ आरंभ होती है, वो जो बिंदु होता है वो क्षितिज है। तो सूर्योदय हमें वहीं पर दिखाई देता है, सूर्य उगता हुआ। तो वैसे पूरी 12 राशि है, और पृथ्वी जो है स्वयं की एक पूरी प्रदक्षिणा एक दिन में कर लेती है, 24 घंटे लगते हैं उसे। 24 घंटों को अगर हम 12 राशि में भाग करते हैं तो हर राशि के हिस्से में 2 घंटे आते हैं। तो जैसे सूर्य हमें दिखता है उदित होते हुए, वैसे ये 12 राशि भी हर 2-2 घंटे में उदित होती रहती है पूर्व क्षितिज पर। तो जन्म समय पर जो राशि पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही है वह हमारी लग्न राशि कही जाती है, और उस राशि का जो क्रमांक है वह क्रमांक इस पहले घर में लिखा जाता है। ये जो क्रमांक है एक जहाँ लिखा है उस जगह पर हमारे जन्म समय पर जो राशि पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही थी उसका क्रमांक यहाँ आएगा। ये क्रमांक कौन सा आएगा, तो जैसे हमने पहले की इसमें देखा, ये जो क्रमांक है, ये मान लो जन्म समय पर पूर्व क्षितिज पर धनु राशि का उदय हो रहा है, तो ये पहले क्रमांक क्रमांक पर 9 नंबर आएगा, क्योंकि धनु का 9 नंबर। वैसे जो भी क्रमांक होगा वो क्रमांक यहाँ आएगा। अगर आपके जन्माक्षर बने हैं, कुंडली बनी है, तो वहां पर दो होंगी, एक तो होगा लग्न कुंडली और दूसरा होगा वो चंद्र कुंडली। तो लग्न कुंडली का अर्थ होता है कि जन्म समय पर पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही है उसे लग्न राशि कहते हैं, और उस राशि का क्रमांक यहाँ आएगा। और उसके बाद जो सीक्वेंस में नंबर आएगा, क्रम में नंबर आएगा, वो वहां पर क्रमांक लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 है, मान लो यहाँ धनु राशि है तो क्रमांक आएगा, तो 9 के बाद 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रमांक आएंगे। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि ये कैसे बनती है कुंडली। इसमें ग्रह कैसे लिखे जाएंगे वो आगे आएगा, लेकिन एक मोटा मोटा ध्यान में आ जाए इसलिए ये बताया।